ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल पे मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है आपका प्रकाश से संबंधित है, लाइट से संबंधित है। इसमें जो है लगभग 400 प्रश्न आपको मिलेंगे। इसमें न्यूमेरिकल हम लोग नहीं करेंगे, ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद जो है केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, सभी का चैप्टर वाइज हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे। और जिनको लगता है कि हमको पढ़ रहे हैं, बढ़िया से पढ़ना है, तो इसको आराम से पढ़ेंगे। ऐसे हम जिनको पढ़ा हुआ है, तेज़ी से रिवीजन करना है, उसके लिए हम ये वीडियो दे रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइट यानी प्रकाश पहले प्रश्नों से। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ अस्त होते समय सूर्य का लाल होना, ये जो है आपका अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। ये जो है आपका किसका उदाहरण है, ये आपको बताना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव आँख का एक हिस्सा नहीं है। मानव आँख का एक हिस्सा नहीं है, तो ये जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्णावर्त, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रंग दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित नहीं हुआ है। यानी कि दो प्राथमिक रंग मिलाने से उसका निर्माण नहीं हुआ है, वो कौन है, तो वो है नीला, ऑप्शन ए। प्रकाश वर्ष इकाई है तो दूरी का। आगे देखिएगा, आकाश का नीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है। तो किसके कारण होता है, तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। देखिए सीधा सीधा बात समझ लीजिए। अगर बोल देगा रंग की बात करेगा, जैसे आकाश का रंग नीला बताया, अगर अंतरिक्ष में गया, अंतरिक्ष यात्री वहाँ से दिखेगा तो काला भी दिखाई देता है। या फिर जो है सूर्य का रंग जो है लाल दिखना, ये जितना भी रंग का बात करेगा सब में प्रकीर्णन काम आएगा, ठीक है। लेकिन जहाँ बोल देगा टेढ़ा है, उठा है, धंसा है, इस तरह का चीज़ बोल देगा तो हो जाएगा अपवर्तन। और अगर चमकने का बात हो जाएगा, जैसे कांच की दरार वाले भाग चमकना, या उसी तरह मरीज का बनना, या चमकना जैसे रहता है, तो चमकने वाला जो भी रहेगा वो होगा आपका पूर्णांतरिक परावर्तन। चलिए आगे आइए, ये मोटा मोटी बात हम आपको बता दी है, इससे बहुत सारे प्रश्न आपको पकड़ा जाएंगे। आगे देखिए, दंत चिकित्सकों द्वारा रोगियों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु की दो अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है। दो अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है, तो ये जो है स्टीरियोस्कोप द्वारा, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी। तो ये आइजैक न्यूटन के द्वारा की गई थी, ऑप्शन सी आंसर होगा। आगे देखिए, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगा। तो फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, यानी कि 1/f होगा, यानी 25, और 25 है तो ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को मीटर में करना होगा, तो 100 से भागा देंगे, तो 100 से भागा देंगे तो 100 ऊपर में चल जाएगा, और काट देंगे तो यहाँ पे 4 आपका आंसर हो जाएगा, 4 डायोप्टर। यदि किसी वस्तु को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है और इसे कैसे सही किया जा सकता है। अब देखिए, दिखाई कौन देता है, कहा दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, तो निकट वाला दिखाई देगा, तो निकट दृष्टि दोष होगा, और निकट दृष्टि दोष होगा तो अवतल लेंस का प्रयोग होगा, तो ऑप्शन जो है आपका बी आंसर हो जाएगा, 32 का बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 33, जब वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती है तो छाया बनती है। जब किस प्रकार के वस्तु प्रकाश के मार्ग में आती हैं तो छाया बनती है, तो यह जो है अपारदर्शी, ऑप्शन बी। प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो पहले व्यक्ति कौन थे, तो ये आइजैक न्यूटन थे, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, टॉर्च, सर्चलाइट और वाहन के हेडलाइटों में प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है। तो ये जो है आपका अवतल दर्पण होता है, ऑप्शन सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आँख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है। तो यह है कॉर्निया, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, दूरदृष्टि दोष को इनमें से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। यानी दूरदृष्टि दोष है तो यहाँ पे आपको उत्तल लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। आगे देखिएगा, वाहनों में रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है। तो ये जो है आपका उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन डी जो है यहाँ आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच का समानांतर कितना है। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 मिनट। आगे देखिए, हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए सामान्यतः निकट दृष्टि बिंदु से कितना सेंटीमीटर अधिक दूर स्थित होता है। तो ये जो है आपका 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। आगे देखिए, ऐसे पदार्थ जिनके आर पार वस्तुओं को देखा तो जा सकता है किंतु स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है, उन्हें पदार्थ कहा जाता है। कौन पदार्थ कहा जाता है, तो उन्हें अल्प पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है। यानी कि कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है, तो यहाँ आंसर जो हो जाएगा आपका अवतल दर्पण, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 43 नंबर, कह रहा है क्या, ऑस्ट्रेलिया विश्व भर के उन देशों में से एक है जहां त्वचा कैंसर के मामले और उससे होने वाली मृत्यु दर विश्व में सर्वाधिक है। यह मुख्य रूप से यूवी किरणों यानी पराबैंगनी किरणें के संपर्क में आने के कारण होता है। इसके लिए इसमें से कौन सी यूवी किरण जिम्मेदार है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
प्रकाश में संचरित होता है, तो यह जो है सीधी रेखा में संचरित होता है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त होगा, तो यहाँ पे जो है इनका अवतल लेंस उपयुक्त होगा, ऑप्शन सी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है जो किसको दर्शाती है, किसको दर्शाती है, तो यह जो है ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को दर्शाती है। आगे देखिएगा, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकंड। तारे बनाने के प्रयोजनार्थ किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेंस सूत्र के को दर्शाता है, तो लेंस सूत्र होगा तो माइनस में होगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। प्रकाश आँख में किससे प्रवेश करता है, किससे प्रवेश करता है, तो कॉर्निया से प्रवेश करता है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है, प्रकाश के प्रकीर्णन के एक उदाहरण है, तो आकाश का नीला रंग, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष को भी कहा जाता है, तो मायोपिया कहा जाता है, ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्न में से किस प्रकार का प्रकाश टेलीविजन रिमोट में उस उपकरण को संकेत यानी सिग्नल देता है जिसे वह नियंत्रित करता है, तो जिसे वह नियंत्रित करता है तो वह है अवरक्त, ऑप्शन ए जो है आंसर होगा। आगे, एक लेंस जिसकी पावर प्लस 2 डायोप्टर है की फोकस दूरी होगी, तो यहाँ पे जो है 50 सेंटीमीटर होगी, ऑप्शन डी निकल जाएगा आराम से, आप निकाल लीजिएगा, हल्का है। आगे, n=3 से n=2 स्तर में किसी इलेक्ट्रॉन के परिवर्तन से किस तरह की लाइन उभरती है, किस तरह की लाइन जो है उभरती है, तो ये जो दृश्य स्पेक्ट्रम जैसी लाइन उभरती है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा होता है, तो कैसा होता है, तो ये जो है आपका आभासी, सीधा और छोटा होता है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है कहलाती है, तो क्या कहलाती है, तो यहाँ जो है उत्तल दर्पण कहलाती है, ऑप्शन सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगा, तो 4 डायोप्टर, तो आगे भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की समतल सतह पर पहुंचने वाली वैश्विक विकिरण द्वारा स्पष्ट की जाती है, तो आपका प्रति घंटा बीम रेडिएशन प्लस प्रति घंटा डिफ्यूजन रेडिएशन, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 60 नंबर, निम्न में से असंगत विकल्प का चयन करें, असंगत जो है विकल्प का चयन करना है, तो यहाँ पे जो है पार्श्विक अक्ष जो है आपका अलग होगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो ऋणात्मक होती है, ऑप्शन डी जो है आंसर होगा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो ये धनात्मक होती है, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 63 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है यदि एक गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, तो आपका 5 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन सी डी। क्यों, क्योंकि वक्रता त्रिज्या जो है आपका फोकस दूरी का दुगना होता है, तो फोकस दूरी आधा उसका होगा, तो वही आधा जो है 5 होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को C और F के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगी, तो C और F के बीच रखा हुआ है तो C और अनंत के बीच होगा, तो C के बाद यहाँ आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, वक्रता के केंद्र से गुजरने वाली रेखा और घुमावदार सतह के ध्रुव को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो ये जो है मुख्य धुरी कहा जाता है, ऑप्शन डी जो है आंसर होगा। आगे देखिए, परावर्ती किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, तो यह जो है वास्तविक होता है, ऑप्शन डी जो है आंसर होगा। आगे देखिएगा, दर्पण समीकरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन जो है आपका सही है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी जो है सही है, सभी दूरियों को ध्रुव से मापा जाना चाहिए, तो ये जो है आपको बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा, अभिसरण का बिंदु वह बिंदु है जिससे लेंस में किरणें उत्पन्न प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है आपका फोकस कहते हैं। उत्तल लेंस की फोकसी लंबाई होती है तो क्या होती है, तो धनात्मक होती है। आगे देखिएगा, लेंस में नाभीय बिंदु अथवा फोकल पॉइंट और दृष्टि केंद्र या ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो बीच की दूरी को फोकल लेंथ या नाभीय लंबाई कहते हैं, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। परिच्छेद समतल से यदि एक वस्तु को क्षैतिज समतल से समानांतर तथा ऊर्ध्वाधर समतल से लंबवत काटा जाए तो वस्तु का परिच्छेद दृश्य कहाँ प्राप्त होगा, तो ये जो है शीर्ष दृश्य प्राप्त होगा। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घ वृत्ताकार दिखने का क्या कारण है, तो दिखने का क्या कारण है, तो अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। आगे देखिएगा, काली पिंड में सभी किरणें हो सकती है, तो क्या हो सकती है, तो शोषित हो सकती है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, व्यतिकरण मापी का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है या किसके मापन के लिए होता है, तो यह जो है अति सूक्ष्म विस्थापनों और पृष्ठ अनियमितताओं का मापन के लिए, ऑप्शन सी। आगे देखिए, सामान्यतः मृग तृष्णा में होता है तो रेगिस्तानों में होता है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा।
आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन जो है आपका चयन करने के लिए कह रहा है। तो देखिएगा सब के सब जो है आपका सही है। ये निर्बाध में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए प्रकाश की चाल भिन्न होती है। भिन्न माध्यमों में प्रकाश की गति भिन्न होती है। तो सब के सब सही है। त्रिआयामी अंतरिक्ष में कितनी रेखाएं होती है या खींची जा सकती है जो एक दूसरे के अभिलंब पर हैं। तो यह जो है आपका 3, ऑप्शन बी। आवर्धक शीशा होता है, आवर्धक शीशा होता है तो उत्तल लेंस होता है। आगे देखिएगा यदि किसी बीम की गति को रोका जाए, यदि किसी बीम की गति को रोका जाए तथा इसे गर्म किया जाए तो यह प्रतिबल का विकास करेगा। तो यह जो है संपीड़ित प्रतिबल का विकास करेगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 80 नंबर का जो है आपका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 81 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी के उत्तल लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए इसकी आवर्धक क्षमता क्या होगी। तो यहाँ आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। आगे देखिएगा कोई तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है। पृथ्वी पर बैठा निरीक्षक तारे से प्राप्त प्रकाश के संबंध में क्या अनुभव करेगा। क्या अनुभव करेगा। तो तरंगदैर्घ्य में वृद्धि अनुभव करेगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा विच्छेदित प्रिज्म के इस फोल्ड आउट के लिए सामान्यतः प्रयोग में लाया जाने वाला शब्द क्या है। तो लाया जाने वाला शब्द जो है विकास है। ऑप्शन बी। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र के किस भाग का उपयोग प्रत्यारोपण के लिए किया जाता है। तो प्रत्यारोपण के लिए कॉर्निया का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिएगा एक किरण समतल दर्पण पर पड़ती है। जैसे ही आपतन कोण में वृद्धि होती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कोण का मान अंततः पहुंचता है। अंततः पहुंचता है तो 180 डिग्री पहुंचता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा ग्रहण होता है क्योंकि, क्योंकि तो सीधी रेखा में चलता है। ग्रहण होता है क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आंतरिक केंद्र बिंदु वाले टेलीस्कोप में जो लेंस उपयोग किया जाता है वह होता है। तो वह जो है होता है कौन। तो अवतल। आगे देखिए अगला जो है आपका कह रहा है कि प्रवेश शीशे में प्रवेश करने के बाद उसका वेग क्या होगा। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए एक वस्तु का रंग वह रंग है जो यह परिवर्तित करती है। तो एक लाल जूता निम्नलिखित में से नीचे लिखे कथनों में से गलत कथन का चुनाव करें। गलत कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ लाल है हरे प्रकाश में जब कोई भी लाल प्रकाश न हो। तो ये डी ऑप्शन जो है गलत है। बाकी सब सही है। यानी सफ़ेद प्रकाश में लाल दिखाई देता है। सही बात है क्योंकि यह लाल परावर्तित करता है और अन्य सभी रंगों को अवशोषित करता है। सही बात है। लाल प्रकाश में लाल है क्योंकि यह ऊपर अपने ऊपर पड़ने वाले लाल प्रकाश को परावर्तित करता है। हरे प्रकाश में काला दिखाई पड़ता है जिसे वह अवशोषित करता है। सही बात है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, काली वस्तु में सभी विकिरण है। काली वस्तु में सभी विकिरण है तो अवशोषित। ऑप्शन डी। आगे देखिएगा एक वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या या वक्रता केंद्र एक वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता के केंद्र और फोकस के बीच रखी गई है। इस स्थिति में जिस तरह का प्रतिबिंब बनता है वह वर्णन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है। अब देखिएगा तो ये वास्तविक, उल्टा और वस्तु से आकार में बड़े आकार का होगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। एक वस्तु एक पतले उत्तल लेंस की फोकस दूरी से कम दूरी पर स्थित है। इस तरह बनने वाले वस्तु के प्रतिबिंब के लिए निम्नलिखित विवरणों में कौन सा सर्वश्रेष्ठ होगा। कौन सा जो है आपका सर्वश्रेष्ठ होगा। तो सीधा, आभासी और आकार में बड़ा। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा एक पूर्ण काला पदार्थ होता है। एक पूर्ण काला पदार्थ होता है तो क्या होता है जो पूर्ण दीप्तमान ऊर्जा को अवशोषित कर ले। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा पानी में रंग निर्धारण के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है। तो आभा मापी। तो ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा एक उत्तल लेंस फोकस दूरी ए के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान है। तो वस्तु को किस दूरी पर रखा गया है। वस्तु के किस दूरी पर रखा गया है। देखिए प्रतिबिंब और वस्तु के दोनों समान है। तो समान है तो आप सोच सकते हैं कि 2f पर रखल होगा। तो यहाँ आंसर जो है आपका 2f हो जाएगा। ऑप्शन सी। अपने पास को एक समतल शीशे में देखने पर अपने पास को एक समतल शीशे में देखने पर आपकी अपनी छवि के विषय में क्या सत्य नहीं है। क्या जो है सत्य नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पे सी जो है सही नहीं है। बाकी सब सही है। छवि आपके आकार के बराबर आकार की ही है। यह दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर आप इसके सामने खड़े हैं। सही बात है। फिर छवि आपकी छवि पार्श्व में उल्टी हुई है। ये भी सही है। चेहरा, हाथ और पैर दर्पण में उसी दिशा में है जिस दिशा में आपके हैं। नहीं तो ये तो गलती हो गया ना। यही पार्श्व उल्टा होता है। आ गई आंखों के सिकुड़ने पर दूरदृष्टि वाली आंखों से केवल क्या देखा जा सकता है। तो दूरदृष्टि वाली से जो है क्या देखा जा सकता है। तो निकट वस्तुएं जिसे उत्तल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा।
एक प्रिज्मीय बीम में होती है एक समान क्या होती है, तो क्रॉस सेक्शन। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश की एक किरण हवा से एक शीशे की फलक में प्रवेश करती है, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इसकी गति के बारे में सही है। जब यह ब्लॉक से निकलती है, जब यह ब्लॉक से निकलती है तो गति वही रहती है जो शीशे की फलक में प्रवेश करने से पहले थी। तो ऑप्शन ए जो है आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, माध्यम का तापमान बढ़ने पर प्रकाश का वेग क्या होगा, तो प्रकाश का वेग जो है बढ़ता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, प्रकाश की एक किरण वायु में एक कांच के स्लैब पर पड़ती है, इसका कुछ भाग परावर्तित और कुछ अपवर्तित हो जाता है। यदि आई, आर और एस इसके आपतन कोण, परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण हो तो इनमें से कौन सा सही है, कौन सा सही है। तो यहाँ जो है आई बराबर आर और एस जो है छोटा है आई से, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी तो लाल प्रकाश की अपेक्षा नीले प्रकाश के लिए कम है, तो ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर एक अवतल दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के पश्चात वे मिलती है, तो वे मिलती है फोकस पर। ऑप्शन सी आंसर होगा। एक वस्तु की छवि एक समतल दर्पण में देखी जाती है, यह छवि है, तो यह छवि जो है आभासी और सीधा है। ऑप्शन डी। अगर किसी वस्तु को किसी अवतल दर्पण की गोलाई के केंद्र में रखा जाता है तो छवि की स्थिति होगी, तो छवि की स्थिति जो होगी मुख्य अक्ष और गोलाई के बीच, गोलाई के केंद्र के बीच होगी, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, एक उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु रखी है तो छवि होगा आभासी। ऑप्शन बी। रोगी के पेट के अंदर की जांच के लिए डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला इंडोस्कोप इनमें से किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये जो है प्रकाश के कुल परावर्तन पर, तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, एक प्रकाशीय वर्ग में प्रथम आपतित किरण और अंतिम परावर्तित किरण के बीच का कोण इनमें से कितना होता है, तो ये जो है 90 डिग्री होता है। ऑप्शन बी आंसर होगा। आगे देखिएगा, एक वस्तु एक उत्तल दर्पण के सामने ऐसी दूरी पर रखी गई है जिसका मान इसकी फोकस दूरी के मान से कम है, इनमें से कौन सा बनी हुई छवि की सबसे अच्छी व्याख्या करता है, सबसे अच्छी व्याख्या करता है, तो आभासी, सीधा और आवर्धन एक से कम, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, टर्बिडीमीटर का कार्य सिद्धांत इस पर आधारित है, किस पर आधारित है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, ग्लास एयर इंटरफेस की स्थिति में हो रहे कुल आंतरिक प्रावर्तन में प्रकाश का कोई अपवर्तन नहीं होता। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एक ही फोकस दूरी एफ के दो समान पतले लेंस संपर्क में एक प्रकार रखे गए हैं कि उनके प्रकाशीय अक्ष एक साथ मिलते हैं, इनके संयोजन के फोकस की दूरी इनमें से कौन सी होगी, तो F/2। ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, वर्षा ऋतु के दौरान आकाश में बिजली पहले दिखाई देती है और तत्पश्चात गर्जना सुनाई देती है, क्योंकि जो है प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। एक मरकरी वेपर लैंप प्रकाश देता है तो हरापन लिए हुए नीला। ऑप्शन डी। स्ट्रीट लैंप में प्रकाश का गहरे और हल्के पैच प्रतीत होने के क्या कारण है, तो क्या कारण है, तो विवर्तन। ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, अगला जो है इसका आंसर जो है 16 का जो है ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 17, निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेंस का प्रयोग आंख के संकेंद्रित करने के दोष जिसे दृष्टि वैषम्य कहते हैं को ठीक करने के लिए होता है, तो ठीक करने के लिए होता है तो बेलनाकार लेंस, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, ऑब्जेक्ट ग्लास के प्रकाशीय केंद्र से क्रॉस हेयर्स के प्रतिच्छेदन को जोड़ने वाली रेखा और इसकी निरंतरता को इनमें से क्या कहा जाता है, तो समांतरण रेखा। ऑप्शन ए। 19 नंबर का जो है ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर, तो 20 नंबर का जो है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। हाँ, जब प्रकाश की एक किरण हवा से ग्लास में प्रवेश करती है तो उसकी क्या होती है, हवा से कह रहा है, ग्लास में यानी कि बीरल से सघन में प्रवेश करती है, तब क्या होगा, तो गति घट जाती है और आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य समान रहता है, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, मानव आंख का रेटिना ए रोड कोशिकाएं, बी शंकु कोशिकाएं और सी गैग्लियोन कोशिकाओं से बना होता है, इनमें से कौन सा रंगीन दृश्य देखने के लिए है, तो वह जो है शंकु कोशिकाएं। ऑप्शन बी। आगे देखिए, सितारे आसमान में टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं तो दिखाई पड़ते हैं, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है कि प्रकाश के बिखराव। ऑप्शन ए।
आगे देखिए प्रकाशीय तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर का कार्य प्रणाली किस पर आधारित है, किस पर आधारित है, तो यह जो है कुल आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है, किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है, तो यह जो है गामा किरण का, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव P से मुख्य फोकस F की दूरी को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो ये जो है फोकस दूरी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है। आगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के दौरान किस चिन्ह परिपाटी का पालन किया जाता है, तो ये जो है नवीन कार्तीय चिन्ह परिपाटी, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए जब श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों का मिश्रण है कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसका परिक्षेपण क्यों होता है, उसका परिक्षेपण क्यों होता है, तो श्वेत प्रकाश के 7 रंगों को पूरे प्रिज्म से अलग अलग चाल से गुजरते हैं, ऑप्शन ए। गोलीय दर्पण की अवधारणा क्या है, गोलीय दर्पण की अवधारणा क्या है, तो ये जो है आपका प्रकाश का परावर्तन, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 30 नंबर का ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 31 नंबर क्या कह रहा है, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित होता है, तो किस प्रकार संबंधित होता है, तो अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल बटा प्रकाश पदार्थ में प्रकाश की चाल, ऑप्शन डी आंसर हो गया। आंख की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो कॉर्निया कहा जाता है, ऑप्शन डी आंसर होगा। आगे देखिए चंद्रमा पर मौजूद वह प्रकाश क्या है जिसकी वजह से हमें पृथ्वी से दिखाई देता है, हमें पृथ्वी से दिखाई देता है, तो यह जो है सूर्य का प्रकाश चांद पर पड़ता है और चांद का प्रकाशित हिस्सा हमें दिखाई देता है, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद निकलती है, तो अपवर्तन के बाद कहाँ से निकलती है, तो बिना विचलन से निकलती है, ऑप्शन ए होगा। गोलीय लेंस की अवधारणा क्या है, गोलीय लेंस की अवधारणा क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन डी। आकाश में इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया में वायुमंडल में मौजूद वर्षा की प्रत्येक बूंद किस तरह काम करती है, किस तरह काम करती है, तो कांच के प्रिज्म की तरह, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इस तथ्य की खोज किसने की थी कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, तो ये न्यूटन साहब ने खोज किए थे। आगे देखिएगा उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद 2f2 पर वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए, वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए, तो 2f1 पर, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा एक ऑप्टिकल उपकरण में लगे लेंसों की संख्या की कुल क्षमता लेंसों की अलग अलग क्षमताओं का होती है, अलग अलग क्षमताओं का होती है, तो बीजगणितीय योग होती है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन सौर भट्टी में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए आंसर होगा। आगे देखिएगा मार्ग में मौजूद कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो ये जो है टिंडल प्रभाव कहा जाता है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 42 नंबर रेटिना का वह क्षेत्र जहां दृष्टि सर्वाधिक होती है क्या कहलाता है, तो वह जो है गर्तिका कहलाता है। आगे देखिएगा आंख की वाह्यतम तंतुमय कोटिंग है, तो श्वेत पटल, ऑप्शन बी। मनुष्य में हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो ये जो है आपका उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। एक आपतित किरण एक समतल दर्पण की सतह के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो आपतन कोण ज्ञात कीजिए, आपतन कोण ज्ञात कीजिए, तो वो भी जो है आपका 30 डिग्री ही होगा। आगे देखिएगा 46 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है पहले माध्यम N21 के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक किस सूत्र द्वारा दिया किया जाता है, तो ये जो है इसका आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। थोड़ा सा मिसप्रिंट है, टाइपिंग में कुछ एरर लग रहा है। आगे अगला क्वेश्चन जो है 47 नंबर का, इसका भी आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए 48 नंबर कह रहा है कांच की पट्टी के माध्यम से प्रकाश के अपवर्तन के बाद निर्गत किरण कैसी होगी, तो निर्गत किरण आपतित किरण के समानांतर होगी, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है अवतल दर्पण के पीछे आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए, तो ध्रुव और फोकस आर के बीच, है ना, ध्रुव पी और फोकस आर के बीच, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, फोकस एफ होना चाहिए क्वेश्चन। सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में किन कणों द्वारा परिक्षेपित होता है ताकि आकाश में इंद्रधनुष दिखाई दे, तो यह जो है आपका वर्षा की बूंदे द्वारा, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा फोकल दूरी दिया हुआ है 16, उसकी बक्सा त्रिज्या कह रहा है निकालने, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, दुगनी होती है। आगे कांच के प्रिज्म में निम्न में से किस रंग के प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, तो किसमें जो है न्यूनतम होती है, तो ये जो है आपका बैगनी में, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए पनडुब्बी से पानी की सतह पर मौजूद वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है, प्रयुक्त उपकरण को पेरिस्कोप कहा जाता है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से कौन सा कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण के बाद सर्वाधिक विचलित होता है, तो सर्वाधिक विचलित वही होगा जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा, तो जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा तो यानी कि बैगनी का, ऑप्शन ए। विभिन्न यादृच्छिक दिशाओं में प्रकाश को फैलाने की परिघटना को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो यह जो है प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा कांच के प्रिज्म से हवा में जाने वाली प्रकाश किरणें किस प्रकार झुकेगी, तो लंब से दूर झुकेगी, ऑप्शन ए आंसर होगा। आगे देखिएगा
अपवर्तन के बाद उत्तल लेंस के उसी तरफ आभासी आवर्धित सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? तो वस्तु को जो है आपका फोकस F1 और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच रखा जाना चाहिए। यदि वस्तु अनंत और अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र O के बीच रखी जाती है तो अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब जो है आभासी और सीधा बनेगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, कौन सा उपकरण सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करता है? बिजली में परिवर्तित करता है तो ये जो है सौर सेल है। बिजली बोले तो विद्युत में, तो सूर्य प्रकाश को विद्युत में बदलता है सौर सेल। आपको बताना है कि बैटरी जो है किसको किस में बदलता है। आगे ये, यदि किसी गोलीय दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब आभासी है तो आवर्धन का मान याद कीजिए। प्रतिबिंब आभासी है तो आवर्धन का मान याद करें, तो आवर्धन का मान जो है आपका धनात्मक होगा। आगे देखिए, मानव की आंख निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। आगे देखिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण यानी प्रकाश किरण एक सघन माध्यम से एक विरल माध्यम में माना कांच से हवा में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण किसकी ओर झुकती है? तो देखिए आपको सीधा जानना है कहाँ जा रहा है, तो कांच से हवा में यानी सघन से विरल में, तो अभिलंब से दूर जाएगी। कहाँ जाएगी? अभिलंब से दूर जाएगी। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पे जो है आपका 63 नंबर का ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। 64 नंबर देखिए, से माप को संज्ञा पद्धति के अनुसार गोलाकार लेंस के लिए किया जाता है। गोलाकार लेंस के लिए किया जाता है तो ये जो है प्रकाशीय केंद्र से माप को संज्ञा पद्धति के अनुसार गोलाकार लेंस के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ आंसर हो जाएगा। रेटिना में मौजूद कौन सी कोशिकाएं चमकदार एवं सामान्य प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है और रंग संवेदना प्रदान करती है? तो यह जो है शंकु या शंकु के आकार की कोशिकाएं। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, वायुमंडल में हवा के अणुओं द्वारा प्रकीर्णन के बाद सूर्य के प्रकाश का रंग कैसा होता है? कैसा होता है? तो यह नीला होता है। आगे देखिएगा, एक द्वारक है जो आंख में प्रकाश के मार्ग को नियंत्रित करता है, तो वह जो है पुतली है, पुतली। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग से होता है? तो किस भाग से होता है? तो पत्ती और क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी वाले अन्य भागों में। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 69 नंबर का ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। देखिएगा 70 नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर का जो है ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 71 नंबर क्वेश्चन, कह रहा किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों और लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो ये जो है मुख्य अक्ष कहा जाता है। ऑप्शन बी। कह रहा है एक उत्तल लेंस की फोकल दूरी 2.5 मीटर है, इसकी क्षमता क्या होगा? तो फोकस दूरी जो है आपका मीटर में दिया हुआ है, तो 10 यानी 1/2.5 होगा, तो दशमलव हटेगा तो आपका यानी कि 10/25 हो जाएगा। 10/25 हो जाएगा, तो वहाँ जो है आप भागा करेंगे तो आपका आंसर जो है 0.4 डायोप्टर हो जाएगा। ऑप्शन ए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश अपघटन द्वारा होने वाली अपघटन प्रक्रिया है, तो किसके द्वारा होने वाली अपघटन प्रक्रिया है? तो प्रकाश अपघटन यांत्रिक ऊर्जा द्वारा होने वाली अपघटन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद निर्गत होती है, तो निर्गत होती है बिना किसी विचलन के। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। मानव आंख के द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा का मापन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो यह जो है फोटोमेट्री कहलाता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, मिरर ऑब्जेक्टिव वाले टेलीस्कोप कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? तो यह जो है परावर्तक टेलीस्कोप कहलाते हैं। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, सिक्के को पानी के अंदर रखने पर खड़ा हुआ प्रतीत होता है, इसका क्या कारण क्या है? तो इसका अपवर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, गोलाकार दर्पणों और लेंसों में निम्न में से किस संकेत का उपयोग किया जाता है? किस संकेत का उपयोग किया जाता है? तो न्यू कार्टेशियन साइन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, वह सबसे कम दूरी जिससे आंख बिना किसी परेशानी के किसी वस्तु को स्पष्टतम देख सकती है कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो यह जो है आंख का निकट बिंदु कहलाता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। सिक्के को पानी के अंदर रखने पर यह खड़ा हुआ प्रतीत होता है, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। दो तरंगों की अत्यधिक शक्ति के कारण प्रकाश की तीव्रता का असमान वितरण क्या है? असमान वितरण क्या है? तो हस्तक्षेप है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा विकल्प हवा की धूल और धुरों के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है? तो यह जो है आपका टिंडल प्रभाव है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता है, तो मतलब जो देख रहा है वही दोष है, तो निकट देख रहा है तो मायोपिया हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, बर्फ का अपवर्तक सूचकांक क्या है? अपवर्तक सूचकांक क्या है? तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा 1.31। आगे देखिएगा, प्रकाश किरण के रंगीन घटक के बैंड को इसका कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो स्पेक्ट्रम कहते हैं। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा,
किसी असमतल तल पर पड़ने वाली सभी समानांतर किरणें जब परावर्तित होकर असमानांतर हो जाती है तो यह परावर्तन कहलाता है, यह परावर्तन कहलाता है। तो इसका आंसर जो है आपका विसरित परावर्तन हो जाएगा, विसरित परावर्तन। आ गई, मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, तो कौन करती है? तो आइरिश करती है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्न में से क्या वर्णता का उदाहरण है? द्विवर्णता का उदाहरण है, तो यह जो है आपका टूरमलिन, टूरमलिन ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। एक प्रकाश किरण वायु से जार में रखे जल के पृष्ठ पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। किरण जल में कितने डिग्री के कोण पर आपतित होगी और आपतित किरण के तल में होगी? तो यह आंसर जो है आपका हो जाएगा 30 डिग्री से कम होगा और स्थित होगी, मतलब कि आपतित किरण के तल में स्थित होगी। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 90 नंबर का जो है ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 91 नंबर का जो है ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 92 नंबर का ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 93 नंबर जो है आपका उसी तरह का है। कह रहा है कांच में कोई प्रकाश किरण कांच को वायु से पृथक करने वाली सतह पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तो किरण वायु में कितने डिग्री के कोण पर अपवर्तित होगी और अपवर्तित किरण आपतित किरण के तल में होगी? तो यहाँ जो है आपका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री से अधिक तथा तल में स्थित होगी। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, मुख्य अक्ष के निकट समानांतर किरणों का एक पुंज एक उत्तल लेंस पर आपतित होता है, वे किस बिंदु पर अभिसरित होगी? किस बिंदु पर अभिसरित होगी? तो वह जो है एफ पर अभिसरित होगी, यानी फोकस पे। आ जाइएगा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल नहीं है? इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल नहीं है, तो वह जो है प्रकीर्णन नहीं होता है। होता है अपवर्तन, परावर्तन, पूर्णांतिक परावर्तन और विक्षेपण, ये सब होता है, लेकिन प्रकीर्णन नहीं होता है। आगे देखिएगा, किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र सी से परे स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है। प्रतिबिंब स्थित किसी बिंदु पर बनेगा और बनेगा तो कई और होगा, कैसा होगा? तो देखिएगा ये जो है बनेगा सी और एफ के बीच बनेगा और छोटा बनेगा। तो ऑप्शन ए आंसर। किसी वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य अक्षर यानी अक्ष पर अनंत और उसके प्रकाशीय केंद्र ओ के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है। इसका निर्मित प्रतिबिंब होगा, इसका निर्मित प्रतिबिंब होगा तो आभासी और छोटा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 98 नंबर का ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 99 नंबर देखिए, 99 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव पी और फोकस एफ के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है, तो निर्मित प्रतिबिंब होगा। तो निर्मित प्रतिबिंब जो है कैसा होगा? तो वो जो है आभासी और सीधा होगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, कोई प्रकाश किरण कांच के प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर आपतित होती है और अन्य अपवर्तक पृष्ठ ए सी से बाहर निकलती है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो है सही है उसका चयन करना है। तो यहाँ जो है ना तो ए सही है ना तो एक सही है ना तो दो सही है, दोनों के दोनों गलत है। आगे 1 नंबर, इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिएगा 2 नंबर का जो है आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 3 नंबर जो है आपका फोकस दूरी पूछ रहा है, डायोप्टर में आपको दिया हुआ है, तो यहाँ जो है आपको क्या हो जाएगा? तो 1/3 को आप काटिएगा, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आंसर जो है आपको ए आ जाएगा। देखिए उत्तर लेंस है तो इसलिए प्लस वाला होगा। आ गई, यह पाया गया है कि किसी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है, उस रंग घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। यदि म्यू आर, म्यू वी और म्यू वाई क्रमशः लाल, बैंगनी और पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक है, तो उनके बीच निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा सी। बात समझे? तो ये प्रकाश के जो है ना अपवर्तनांक के ऊपर ये सजाया गया है, ठीक है। आ गई, का उपयोग करते हुए अपवर्तनांक के मान की गणना की जा सकती है। किसका उपयोग करते हुए जो है ऐसा किया जा सकता है? तो स्नेल के नियम को, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 6 नंबर का ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 7 नंबर, जब एक दूसरे के समानांतर आसमानी और नारंगी प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो क्या होगा? आसमानी रंग की किरण अधिक झुकेगी। तो यहाँ आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जो गोलीय दर्पण के पी और एफ के बीच की दूरी की दुगनी दूरी पर स्थित होता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो यह जो है वक्रता केंद्र कहलाता है। ऑप्शन डी आंसर होगा। आगे देखिएगा, कोई प्रकाश किरण वायु में रखे कांच के प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर आपतित होती है और अन्य अपवर्तक पृष्ठ ए सी से बाहर निकलती है, तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है उसका चयन करिए। तो देखिएगा इसमें जो है केवल एक सही है और बाकी दो जो है गलत है। आ गई, किसके बीच की दूरी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है? तो यह जो है आपका ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी कहलाता है फोकस दूरी। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 11 का जो है ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 12, त्रिकोणीय प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान श्वेत प्रकाश कितने रंगों की पट्टियों में विभाजित हो जाता है? तो यह जो है आपका 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। आगे देखिए, इनमें से कौन सा बिंदु हमेशा गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं? तो यह जो है आपका 1 और 3 यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव,
ये जो है दोनों मुख्य अक्ष पे होते हैं। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 14 का जो है ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 15 देखिएगा, 15 का भी जो है आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 16 नंबर क्या कह रहा है, जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के ध्रुव पर तिर्यक रूप से आपतित होती है तो परावर्तित किरण, मतलब परावर्तित किरण फिर क्या होगी, तो वह जो है कोण आई बराबर कोण आर बनाते हुए वापस होगी। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है, तो जो है आपतित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब और अपवर्तित किरण सभी एक ही तल में होती है। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। सूर्योदय के समय सूर्य का लाल रंग का दिखना किसके कारण होता है, तो ये प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 19 नंबर का ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर, किसी बिंदु स्रोत से आने वाले प्रकाश एक अवतल दर्पण द्वारा समानांतर प्राप्त होता है। प्रकाश स्रोत कहाँ स्थित है, प्रकाश स्रोत कहाँ स्थित है, तो फोकस पर। तो आपका आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। आगे देखिए वक्रता केंद्र खाली जगह पॉलिश करने से अवतल दर्पण में गोलीय केंद्र की ओर है। तो देखिएगा यहाँ आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर से पढ़ के सुनाते हैं। वक्रता केंद्र के विपरीत पॉलिश करने से अवतल दर्पण के में गोलीय केंद्र की ओर अवनमन होता है। तो ऑप्शन बी आंसर हो गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिएगा 23 नंबर, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु क्या कहलाता है जहां से प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के वापस परावर्तित हो जाती है, तो वह जो है वक्रता केंद्र कहलाता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 24 नंबर का ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 25 नंबर कह रहा है, एक प्रकाश किरण एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपरिवर्तित होती है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो ये जो है विचलन कोण कहा जाता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। जब अंतरिक्ष से पृथ्वी का कोई फोटोग्राफ लिया जाता है तो उसकी पृष्ठभूमि काली क्यों दिखाई देती है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन से विरल में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है। तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अवतल दर्पण के समानांतर प्रकाश पुंज परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश पुंज, तो यहाँ आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए, यदि एक गोलीय दर्पण का आकार इस प्रकार बढ़ता है कि उसकी वक्रता त्रिज्या दोगुनी हो जाती है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो बढ़कर दुगुना ये भी हो जाएगी। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला है, यदि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन -0.65 है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो प्रकृति जो है वास्तविक, उल्टा और छोटा होगी। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, श्वेत प्रकाश का एक किरण पुंज किसी प्रकाश के प्रिज्म से होकर गुजरता है और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सा रंग घटक सबसे कम झुकता है, पीला, नारंगी, आसमानी, बैंगनी, इसी में से आपको बताना है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका नारंगी, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा इसका आंसर जो है आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, +12 सेंटीमीटर है। दो पारदर्शी माध्यमों को पृथक करने वाले एक इंटरफेस पर आपतित एक प्रकाश किरण का मार्ग चित्र में दर्शाया गया है। माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी के अपवर्तनांक एन को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो एन को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो यहाँ जो है आपका आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। एन का मान जो होगा 1 से बड़ा होगा। चलिए आगे देखिए, अगला जो है 34 नंबर का जो है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 35 नंबर, एक उपयुक्त दर्पण होता है जिसे एक बिंदु पर सूर्य का प्रकाश केंद्रित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ जो है आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर। आगे देखिए अगला जो है आपका कह रहा है, किसी वस्तु को एक 2.0 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस के मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो निर्मित प्रतिबिंब होगा। तो कैसा होगा, आभासी और सीधा होगा। ऑप्शन सी। आगे देखिएगा अगला जो है 37 का भी जो है आंसर आपका सी हो जाएगा, m/v/u। आगे देखिए 38 नंबर का ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। आगे देखिए 39 नंबर क्या कह रहा है, वाहन के पार्श्व दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति किस प्रकार की होगी, तो यह जो है आभासी और सीधा होगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, किसके बीच की दूरी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है, तो एफ और ध्रुव की बीच की दूरी। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 41 नंबर का ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 42 नंबर क्या कह रहा है, प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर इसका वर्ण विक्षेपण होता है, विचलन कोण होता है। तो देखिएगा तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 43 नंबर का जो है ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 44 नंबर क्या कह रहा है, बैंगनी, हरे, नारंगी और पीले रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होगा, तो सबसे कम जो है किसका होगा, तो यहाँ पे नारंगी का होगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, एक आपतित किरण अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है, परावर्तित किरण जो है किधर से गुजरेगी,
फोकस से होकर गुजरती है तो यह जो है मुख अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। फोकस से गुजरेगा तो मुख अक्ष के समानांतर, अब मुख अक्ष के समानांतर आती रहेगी तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगा। आ गई 46 नंबर का ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 47 नंबर, कह रहा है यदि आपतित किरण खाली जगह तो परावर्तित किरण मुख फोकस से होकर गुजरती है। मुख फोकस से होकर कब गुजरेगी? जब जो है वह मुख अक्ष के समानांतर आएगी तब। मुख अक्ष के समानांतर आएगी तब। तो देखिए अवतल दर्पण के मुख अक्ष के समानांतर आती है तब जो है ये फोकस होकर गुजरती है। ऑप्शन ए जो है आंसर होगा। आगे किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे जाने से प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्र केंद्र पर बनेगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 49 नंबर का ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 50 नंबर, गोलीय लेंस बनाने के लिए इनमें से किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जा सकता है? किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो वो है लकड़ी। लकड़ी का उपयोग नहीं किया जा सकता है। आगे देखिए उत्तल दर्पण के मुख अक्ष के समानांतर प्रकाश पुंज कहाँ से गुजरेगा? तो ये जो है आपका एफ पर अभिसरित होता प्रतीत होगा। प्रतीत होगा। ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। आगे अगला जो है आपका 52 नंबर का ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। 53 नंबर का ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 54 नंबर, निम्नलिखित में से किस विलयन में प्रकाश का प्रकीर्णन हो सकता है? हो सकता है तो यह जो है कोलाइडी विलयन में। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 55 नंबर, जब कोई परावर्तित किरण ध्रुव से और कहाँ से होकर गुजरती है तो वह उसी पथ का अनुसरण करेगी लेकिन विपरीत दिशा में। लेकिन विपरीत दिशा में तो फोकस समतल के लंबवत। तो ऑप्शन ए जो है आपका, अधिकांश साधारण गैसें दृश्य प्रकाश के साथ वर्ण विक्षेपण प्रदर्शित नहीं करती है। इसका कारण यह है कि दृश्य प्रकाश की विभिन्न तरंगधैर्यों की तरंगों के संचरण वेग होते हैं। तो क्या होते हैं? तो सी के लगभग बराबर होते हैं। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा आपतित किरण होने पर किसी तारे का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर प्राप्त होता है। तो क्या होने पर? तो यह जो है मुख अक्ष के समानांतर होने पर। तो ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। छोटा कण किसके और किस मतलब छोटा कण खाली जगह और खाली जगह रंगों के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक करते हैं, जबकि बड़े कण खाली जगह और खाली जगह रंगों के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक करते हैं। तो देखिएगा इसका आंसर जो है आपका बैगनी, आसमानी, लाल और नारंगी होगा। फिर से सुनाते हैं, छोटे कण बैगनी और आसमानी रंगों के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक करते हैं, जबकि बड़े कण लाल और नारंगी रंगों के प्रकीर्णन सबसे अधिक करते हैं। तो ऑप्शन ए आंसर हो गया। आगे देखिए अगला जो है आपका 59 नंबर का ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। 60 नंबर, जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। कितना बार अपवर्तन होता है? तो 2 बार अपवर्तन होता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि गोलीय दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन -1.38 है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक, उल्टा और बड़ा होगा। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 62 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 63 नंबर, जब हम पानी से भरे स्विमिंग पूल के फर्श को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह इसकी है क्या? वास्तविक गहराई से कम गहरा। तो सही बात है, अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। तो 64 नंबर का ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 65 नंबर का ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 66 नंबर, कह रहा है क्या? कोई प्रकाश किरण किसी कांच के प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है और अन्य अपवर्तक पृष्ठ AC से बाहर निकलती है। निम्न कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन जो है सही है उसका चयन करना है। सही कथन का चयन करना है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों कथन जो है आपका सही है। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का अनंत पर एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो फोकस पर, यानी फोकस एफ पर रखी वस्तु का अनंत पर एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो सही बात है, ऑप्शन सी आंसर होगा। आगे देखिएगा 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब सूर्य का प्रकाश किसी घने जंगल के बीतान से होकर गुजरता है तो कुहासे में जल की छोटी छोटी बूंदें प्रकाश को प्रकीर्णित करती है और टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। तो यहाँ आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिएगा 69 नंबर का जो है आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिएगा 70 नंबर जो है इसका भी आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नंबर 71 नंबर का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिएगा 72 नंबर का जो है ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 73 नंबर का जो है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 74 नंबर, यदि अपवर्तनांक का मान बढ़ता है तो क्या होगा? तो प्रकाश की दिशा में विचलन बढ़ता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 75 नंबर का जो है ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 76 नंबर जो है क्या कह रहा है, कह रहा है के कारण यानी किसके कारण जब प्रकाश किसी माध्यम से निलंबित कणों से होकर गुजरता है तो प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित होता है और सभी दिशाओं में उत्सर्जित होता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए
ये आखिरी क्वेश्चन है। देखिए, किसके बीच की दूरी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है? तो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहलाता है। तो ये जो है आपका ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा भाग आंखों को एक विशिष्ट रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? तो यह जो है आपका आइरिस, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी ने एक गोलीय लेंस और एक गोलीय दर्पण दोनों के आवर्धन मापे, उनमें पाया कि दोनों ही +3 है। वह निष्कर्ष निकलेगा कि लेंस उत्तल होगा लेकिन दर्पण जो है अवतल होगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि गोलीय दर्पण के संबंध में जो है भी, यू और एफ के बीच संबंध क्या है? तो देखिए, दर्पण रहता है तो 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। तो यहाँ पे आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, और वही जो है आपका माइनस में हो जाता है जब लेंस होता है तब। आगे देखिए, अगला जो है न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग चैप्टर वाइज के रूप में करेंगे, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, जब रात के समय धूल भरी सड़क पर कोई कार गुजर रही हो तो हेडलाइट के प्रकाश पुंज का पथ के प्रभाव के कारण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो ये जो है आपका प्रकीर्णन के प्रभाव के कारण, ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 83 नंबर का ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 84 नंबर कह रहा है, यदि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी दुगनी हो जाती है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वक्रता त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़कर वो भी जो है दुगनी हो जाएगी। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, एक प्रकाश किरण माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है और परिणाम स्वरूप यह माध्यम बी में अभिलंब से दूर की ओर झुक जाती है। माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक होगा, तो क्या होगा? तो वह जो है 1 से कम होगा। ऑप्शन सी आंसर होगा। आगे देखिएगा, 86 नंबर का जो है आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिएगा, 87 नंबर का जो है ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 88 नंबर, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो हवा की विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन की वजह से अपवर्तनांक में निरंतर परिवर्तन होने के कारण, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका आंसर हो जाएगा। आगे ये 89 का जो है आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 90 देखिएगा, जब प्रकाश अभिलंब के अनुदिश आपतित होता है और हवा से होते हुए जल में प्रवेश करता है तो प्रकाश की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। आगे देखिए, 91 नंबर का जो है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। एक त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म में होती है, क्या होती है? तो 5 फलक और 9 कोरें होती है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, इसका भी जो है ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मान लीजिए कि एक बिंदु स्रोत एक प्रणाली पर आपतित होता है और यह प्रणाली की मुख्य अक्ष के सापेक्ष प्रकाश के समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करता है। यह प्रणाली है तो या तो अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 95 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है? अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह जो है चश्मा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। वर्षा के बाद वायुमंडल में जल की निलंबित बूंदों से इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष बनने के लिए आवश्यक परिघटनाओं में से इनमें से कौन सी परिघटनाएं शामिल है? तो देखिएगा, अपवर्तन, प्रकीर्णन और वर्ण विक्षेपण का संयोजन। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f के मध्य सही संबंध होगा। तो सही संबंध क्या होगा? तो f बराबर r/2। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। जब कोई किरण उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो अपवर्तित किरण से होकर गुजरेगी, तो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 99 नंबर, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला है, मुख्य अक्ष पर स्थिर वह बिंदु जो गोलीय दर्पण के वक्र पृष्ठ से समान दूरी पर होता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो मुख्य फोकस कहलाता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, जब एक वस्तु को किसी दूरी पर इस प्रकार रखा जाता है कि वस्तु से प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर हो तो अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो इसकी स्थिति जो होगी वो मुख्य फोकस पर होगी। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे 2 नंबर का जो है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 3 नंबर कह रहा है, स्वच्छ आकाश का नीला रंग वायुमंडल में मौजूद दृश्य प्रकाश की तरंग धैर्य की तुलना में आकार वाले कणों द्वारा प्रकाश के कारण होता है। तो देखिए, एक बार फिर से हम आपको पूरा पढ़ते हैं। देखिए, आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। स्वच्छ आकाश का नीला रंग वायुमंडल में मौजूद दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की तुलना में छोटे आकार वाले कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को
के के रूप में जाना जाता है, के रूप में जाना जाता है, तो मुख्य अक्ष के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी आंसर होगा। आगे देखिए 5 नंबर का जो है ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर, देखिए वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है और फोकस दूरी पूछ रहा है, तो उसका आधा हो जाएगा, आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए अगला है क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो देखिएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर का जो है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 9 नंबर देखिए, यदि दर्पण से परावर्तन के बाद बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और अत्यधिक छोटा है तो वस्तु की स्थिति और दर्पण का प्रकार बताइए, तो यह जो है आपका अनंत पर होगा और उत्तल दर्पण होगा, तो ऑप्शन जो है सी आंसर होगा। जल में डुबोए जाने पर कोई क्षण पात्र के अंतरा पृष्ठ पर चिपटी हुई प्रतीत होती है, यह किसका एक उदाहरण है, किसका एक उदाहरण है, तो प्रकाश के अपवर्तन का, ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 11 नंबर का जो है ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। 12 नंबर जो है इसका भी आंसर बी हो जाएगा। 13 नंबर देखिएगा, गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन जो है आपका सही है, कूट में दिया हुआ है। देखिए कूट में दिया हुआ है तो ध्यान देंगे 2 और 4 सही है। कौन कौन सही है, 2 सही है और 4 सही है। अवतल दर्पण इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश किरणों को अपसरित करता है, और दूसरा जो है अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब निर्मित करता है। ये दोनों सही है, बाकी दोनों गलत है। आगे देखिएगा 14 नंबर का जो है ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 15 नंबर देखिएगा, 15 नंबर का जो है ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 16 नंबर, रात्रि में तारे के कारण टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, तो यह जो है तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 17 नंबर का जो है ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 18 नंबर का जो है ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 19 नंबर का जो है ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 20 नंबर, कह रहा है गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है, कौन सा जो है आपका सही है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, केवल एक ए जो है सही है। यदि वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को अपसरित कर देगा, तो यहाँ जो है आपका आंसर जो है आपका केवल जो है एक सही होगा। आगे देखिए 21 नंबर जो है इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखिए 22 नंबर क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, तो मुख्य अक्ष पर ध्रुव कार्तीय निर्देशांक अक्ष तल के मूल बिंदु के समान है, तो यहाँ पे ये भी सही होगा और आपका 2 भी सही होगा। यानी ध्रुव से आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत मुख्य अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है, तो 1 और 2 सही है। आगे देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन, एक प्रकाश किरण हवा में 1.33 के अपवर्तनांक वाले जल में प्रवेश करती है तो किरण क्या होगा, तो यह जो है अभिलंब की ओर झुक जाएगी, तो ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश आपतित होने पर इसका वर्ण विक्षेपण होता है, इस संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए, इस संदर्भ में सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो देखिएगा 2, 3 और 4 जो है सही है, 2, 3 और 4, एक बिल्कुल आपका गलत है, बाकी सब जो है सही है। प्रिज्म में बैगनी रंग के प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, बैगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सर्वाधिक होती है, प्रिज्म को सीधा रखे जाने पर बैगनी रंग सबसे ऊपर होता है और लाल रंग सबसे नीचे होता है, तो ये तीनों सही है। आगे देखिए किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण के सापेक्ष जो है चाल के से संबंध किया जा सकता है, तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र स्थित होता है, तो वह जो है दर्पण के सामने स्थित होता है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए, तो इसमें जो है आपका 1 और 4 जो है आपका सही होगा। यानी उत्तल दर्पण केवल वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है। अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति के आधार पर या तो छोटे या समान या बड़े आकार के होते हैं, तो ये जो है 1 और 4 जो है सही है। आगे देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि जब श्वेत प्रकाश की पतली किरण जो प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश क्या होगा, तो आपका वर्ण विक्षेपित होगा, तो ऑप्शन जो है डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है, तो देखिएगा इसमें जो है केवल एक सही है, किसी भी दिशा में वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के लंबवत होती है, तो ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा। आगे देखिएगा 30 का जो है ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 31 देखिए, एक लेंस की फोकस दूरी और उसकी क्षमता के बीच सही संबंध क्या है, तो P बराबर 1/f होता है, तो यानी कि आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए 32 नंबर का जो है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा।
आगे देखिए, निम्नलिखित तालिका में दर्पण इनके अनुप्रयोग और अनुप्रयोग का औचित्य दिया गया है। स्तंभ 2 में दिए गए गोलीय दर्पणों के संदर्भ में बताएं कि किन पंक्तियों में दी गई जानकारी पूर्णतः सही है। तो सही जो है बताना है किस किस में जो है आपका सही है। 1, 2, 3 और 4 ये सभी जो है आपका दिया हुआ है और इसमें से जो है कौन सा आपका सही है। तो देखिए, इसमें से जो है आपका केवल 4 गलत है, बाकी सब सही है। यानी कि ये जो है आपका गलत है, बाकी 1, 2, 3 आपका सही है। चलिए आगे देखिए, गोलीय दर्पण के लिए एम, भी और यू के मध्य सही संबंध क्या होगा। सही संबंध जो है क्या होगा, तो यह जो है एम बराबर -v/u होगा। ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अवतल दर्पण के लिए अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब स्थित होता है, तो यह जो है आपका फोकस पर, ऑप्शन सी। आगे देखिए 36 नंबर, यदि एक समानांतर प्रकाश किरण पुंज अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर नहीं है तो उक्त किरणें पर अपसरित होगी, तो यह जो है आपका मुख्य फोकस तल पर अपसरित होगी। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 37 नंबर, प्रिज्म द्वारा इनमें से किस रंग की प्रकाश किरण का विचलन अधिकतम होगा, तो विचलन अधिकतम होगा बैगनी का। ऑप्शन डी आंसर होगा। आगे देखिएगा, उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है, तो आभासी और सीधा होता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से निर्गत किरण जो है अब अविचलित रहेगी, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 40 का जो है ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। यानी कि वक्रता त्रिज्या पूछ रहा था, तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगना होता है, तो 4 आंसर हो गया। आगे देखिए 41 नंबर का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिएगा 42 नंबर का जो है ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 43 नंबर कह रहा है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा जो है कथन सही है, तो देखिएगा 1 और 2 जो है आपका सही है। यानी कि मुख्य अक्ष एक काल्पनिक रेखा होती है जो दर्पण के दोनों ओर विस्तृत होती है। दूसरा है मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस और ध्रुव से होकर गुजरता है। सही बात। आ गई, प्रकाश पुंज का पथ उस यानी कि विलयन के माध्यम से दिखाई देता है जिसमें कणों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है, तो यह जो है कोलाइडी विलयनों के, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 45 नंबर का जो है ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 46 नंबर देखिएगा, 46 नंबर का ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसमान में अंधेरा नजर आता है, ऐसा क्यों होता है, तो प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब निर्मित करने के लिए फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर के लिए सही चिन्ह परिपाटी निम्नलिखित में से कौन सी होगी, तो सही चिन्ह परिपाटी जो होगा अवतल दर्पण के लिए एफ ऋणात्मक और आर भी ऋणात्मक होगा, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 49 नंबर का जो है ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 50 नंबर का जो है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अब देखिए 51 नंबर जो है इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे देखिए 52 नंबर का जो है ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 53 नंबर का जो है इसका भी आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अलग अलग स्तंभों में दी गई है, स्तंभ 1 और 2 सुमेलित करना है, 1 और 2 को सुमेलित करना है, तो देखिए चारों एक जगह ले लेते हैं। अब जो है 1 नंबर जो है ये आपका मिलेगा 3 नंबर से, इसके बाद 2 नंबर जो है आपका मिलेगा 4 नंबर से, और 3 नंबर मिलेगा 1 नंबर से, और 4 नंबर जो है मिलेगा 2 नंबर से। तो इस तरह से मिलान है और आपको बारीकी से इसको पढ़ लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों से के पास। चलिए देखिएगा 55 नंबर का जो है ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 56 नंबर, लेंस के से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के गुजरती है, तो ये कहाँ से गुजरेगी, तो यहाँ पे जो है आंसर हो जाएगा आपका प्रकाशीय केंद्र, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नीले और लाल प्रकाश के समान मात्रा में मिश्रित करने पर कौन सा रंग प्रकाश निर्मित होगा, तो यह जो है आपका मैजेंटा निर्मित होगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 58 नंबर का जो है ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 59 नंबर जो है 59 नंबर का ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 60 नंबर का जो है इसका भी आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए 61 नंबर, वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखने पर छोटा प्रतिबिंब निर्मित होता है, तो वक्रता केंद्र से परे, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला जो है अपवर्तनांक म्यू दिया हुआ है, हवा में प्रकाश का चाल सी है और माध्यम में प्रकाश का चाल भी है, के बीच सही संबंध जो है बताना है, तो म्यू बराबर जो है C/V होगा, ऑप्शन डी जो है आंसर होगा। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना से होता है, तो क्या होता है, तो टिंडल प्रभाव होता है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा
वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे जाने पर निर्मित प्रतिबिंब होता है। तो निर्मित प्रतिबिंब जो होगा वो वास्तविक और उल्टा होगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 65 नंबर का जो है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 66 नंबर। कह रहा है मान लीजिए कि किसी लड़के के सामने एक जादुई दर्पण रखा गया है। परिणाम स्वरूप लड़का देखता है कि उसके सिर का प्रतिबिंब समान आकार का है, उसके शरीर के मध्य भाग छोटे हैं और उसके पैर का आकार बड़ा है। इसलिए शीर्ष से नीचे तक जादुई दर्पण निम्न में से कौन से प्रतिबिंब प्रदर्शित करते हैं? तो यह जो है आपका ऊपर में होगा समतल, उसके बाद होगा उत्तल, उसके बाद होगा अवतल। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल में डूबे हुए कुछ कंचों को देखने पर उनका आकार वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जल एक के रूप में कार्य करता है, तो उत्तल लेंस के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन बी आंसर होगा। आगे देखिएगा, एक लेंस के दो फोकसों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है, क्या कहलाती है? तो यह मुख्य अक्ष कहलाती है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है आपका सही है? तो इसमें से जो है आपका तीनों के तीनों जो है आपका सही है। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण विपरीत दिशा में अपने पथ का पुनः अनुरेखण करती है। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र पर निर्मित प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का होता है। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र पर निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। आगे देखिएगा 70 नंबर का जो है ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 71 नंबर देखिएगा, वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव से फोकस की ओर ले जाने पर संगत प्रतिबिंब की ओर जाता है और प्रतिबिंब होता है। तो देखिएगा ये जो है ध्रुव से अनंत की ओर जाता है और आभासी और सीधा प्रतिबिंब होता है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर। जब कोई किरण गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र यानी सी से गुजरती है तो परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच 0 डिग्री का कोण बनाता है। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 73 नंबर, एक गोलीय लेंस की वृत्ताकार सीमा रेखा का प्रभावी व्यास कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो द्वारक कहलाता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 74 नंबर का ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 75 नंबर कह रहा है सूर्य के प्रकाश का इंद्रधनुष के विभिन्न रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो यह प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 76 नंबर का ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 77 नंबर का जो है ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 78 नंबर, उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को पर रखा जाना चाहिए, यानी कहाँ रखा जाना चाहिए? तो अवतल दर्पण में सी और एफ के बीच रखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा जो कि आखिरी प्रश्न है। तो देखिए, कह निम्नलिखित में से प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोगों की पहचान कीजिए। तो ये जो है इसमें से जो है आपका कौन कौन जो है आपका होगा? तो यहाँ 4, 5 और 1, यानी 1, 4, 5 जो है आपका होगा, यानी कि खतरे के संकेत का लाल होना, फिर जो है आपका टिंडल प्रभाव और सूर्य का लाल और आकाश का नीला होना। तो ये जो है आपका आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, ये पूरा प्रकाश से जुड़ा हुआ 3 वीडियो मिला, और अगर ये वीडियो पसंद आया रिवीजन के रूप में, आगे जो है हम ये वीडियो पूरा खत्म हो गया है, अब चैप्टर वाइज जो है हम आपको न्यूमेरिकल देंगे। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा और भी दोस्तों को